सोचो, आप सुबह उठे, फ़ोन अनलॉक किया और आपके नाम पे लोन अप्रूव्ड का मैसेज आया। ना आपने अप्लाई किया, ना आपको कोई कॉल आई थी, पर फिर भी लोन अप्रूव्ड। अब सोचो, आपका आधार, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका बैंक डिटेल्स सब किसी अननोन सर्वर पे पड़ा हो। वेलकम टू इंडिया का डाटा लीक प्रॉब्लम। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये 2025 का इंडिया था। सिंपल लैंग्वेज में समझो, डाटा लीक का मतलब होता है जब आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आधार, पैन, फ़ोन नंबर, लोकेशन, बैंक डिटेल्स आपकी परमिशन के बिना बाहर चली जाती है। कभी हैकर के पास, कभी डाटा ब्रोकर के पास, कभी डार्क वेब पे। इम्पोर्टेंट बात ये है, हर हैक डाटा लीक नहीं होता और हर डाटा लीक हैक से नहीं होता। कभी कंपनी खुद केयरलेस हो जाता है, कभी एम्प्लॉय डाटा बेच देता है, कभी सिस्टम ही वीक होता है। इंडिया फास्ट डिजिटाइज हुआ, लेकिन सिक्योरिटी उतनी फास्ट नहीं हुई। पहला रीज़न ये चीप इंटरनेट और मास यूज़र्स, ज़्यादा यूज़र्स। इंडिया में 80+ करोड़ इंटरनेट यूज़र्स, पर अवेयरनेस ज़ीरो, घंटा कुछ है। और दूसरा रीज़न, हर जगह आधार मैंडेटरी है। सिम बनवाना हो, स्कूल जाना हो, हॉस्पिटल, होटल, जॉब, हर जगह आधार पर प्रोटेक्शन ज़ीरो है। लेकिन तीसरा रीज़न, वीक साइबर लॉज। लॉ लिखा हुआ है पर इन्फोर्स। चौथा रीज़न, प्राइवेट कंपनीज का नेग्लिजेंस। डाटा कलेक्ट करना आता है पर उन्हें प्रोटेक्ट करना नहीं आता। एक रियल इंडियन डाटा लीक केस बताता हूँ। जैसे केस 1, आधार डाटा लीक 2018 to 2023। आधार डिटेल्स 500 में व्हाट्सएप पे मिल रही थी, नेम, एड्रेस, फ़ोटो, फ़ोन नंबर सब। सोचो, आपका आइडेंटिटी 500 का हो गया है क्या? दूसरा, कोविड डाटा लीक। वैक्सीनेशंस में जब आप अपनी डिटेल्स देते थे, फ़ोन नंबर्स, लोकेशन सब ऑनलाइन अवेलेबल है। तीसरा, टेलीकॉम एंड ऐप लीक्स। ट्रू कॉलर हो गया, उसमें आप अपने डिटेल्स डालते थे। बाईजूस हो गया, बिग बास्केट, जोमेटो, करोड्स ऑफ इंडियन यूजर्स का डाटा लीक्ड। डाटा लीक एक साइलेंट अटैक है। डाटा सोल्ड होता है डार्क वेब पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे। स्कैमर्स टारगेट करते हैं, फेक बैंक कॉल्स करते हैं, ओटीपी फ्रॉड करते हैं, लोन स्कैम करते हैं, डीप फेक कॉल्स करते हैं। विक्टिम को ब्लेम मिलता है, तुमने ही ओटीपी दिया होगा, तुम केयरलेस थे। पर सच ये है, डाटा पहले ही लीक हो चुका था। पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन्स, स्टूडेंट्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स। स्कैमर्स स्मार्ट होते जा रहे हैं और सिस्टम स्लो। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, DPDP एक्ट। डाटा कंसर्ट पेनल्टी ऑन कंपनीज, बट रियलिटी चेक, इम्प्लीमेंटेशन स्लो है, अवेयरनेस ज़ीरो है, विक्टिम सपोर्ट वीक। लॉ बनना एक चीज़ है, लॉ का इफेक्ट दूसरी। आप खुद को कैसे बचा सकते हो, ये चीज़ सब ज़रूरी है जानने के लिए। रूल नंबर 1, हमेशा याद रखना, हर ऐप को डाटा मत दो। गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, माइक सोच के दो। आता है ना, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको अलाउ, ऑल, डिनाई ये सब ऑप्शन आते हैं, तो वो हर ऐप को वो डाटा मत दो। दूसरा रूल, आधार कॉपी शेयर करते टाइम मास्क करो, लास्ट 4 डिजिट्स ओनली।
बाकी के आगे सारे डिजिट छुपा दो, लास्ट में खाली 4 डिजिट दिखने चाहिए। रूल नंबर 3, OTP कभी किसी को नहीं देना है, चाहे बैंक बोले चाहे पुलिस बोले। अननोन कॉल्स काट दो, मत उठाओ, रहने दो, सिंपल। और तीसरा 5वां रूल, एक ही पासवर्ड हर जगह मत लगाओ, पासवर्ड मैनेजर यूज़ करो। आप अलग अलग पासवर्ड हर जगह लगाओगे तो आपके डाटा लीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब डेंजर डबल हो गया है। AI डीप फेक कॉल्स, वॉइस क्लोनिंग, फेस क्लोनिंग। अगर डाटा लीक हो चुका है तो AI उसे वेपन बना देता है। आप अपनी आवाज़ भी प्रूव नहीं कर पाओगे। डाटा आज का पैसा है और हम लोग अपना पैसा फ्री में बांट रहे हैं। इंडिया का डाटा लीक प्रॉब्लम सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है, ये ट्रस्ट का इशू है। अगर आज हम अवेयर नहीं हुए, कल हम सिर्फ नंबर बन के रह जाएंगे। इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत करो, इसको शेयर करो, क्योंकि नेक्स्ट विक्टिम आप या मैं भी हो सकते हैं।